नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 12 तारीख को यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का पेपर है, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो हमारा 2016 का पेपर है, उसको डिस्कस करने वाला हूं। हो सकता है इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहेगा और आने वाला जो पेपर है उसका लेवल कैसा आएगा और इसका जो लेवल है वो कैसा आया है। इसमें जो करेंट अफेयर्स दी गई है वो 2016 के अकॉर्डिंग दी गई होगी, लेकिन क्या करना है आपको, जो 2021 में पेपर देने वाले हैं, तो 2021 में जब पेपर देने वाले हैं तो आपको 2021 यानी मतलब 2020 की एक साल पहले की करंट अफेयर्स को कवर करना है। इसमें तो काफ़ी पहले की भी करंट अफेयर्स दी गई है। 2016 में पेपर हुआ था लेकिन पहले की भी दी गई है, बाद की भी दी गई है। 2016 के 15 में भी दी गई है, 14 की भी दी गई है। और जो हमारा 2011 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था 2011 का, तो उसमें क्या उसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। तो हालांकि उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा हैं क्योंकि यूकेपीएससी का उत्तराखंड का है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चमेली। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पौड़ी गढ़वाल। अब देखिए, पौड़ी गढ़वाल जिले का वन क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। आपको पता होगा कि हाल ही में यानी मतलब 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में क्या हुआ था कि जो सीडीएस हैं, भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत, तो बिपिन रावत का जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, तो इनको 8 दिसंबर को डेथ हो गई थी। तो इनका जो जन्म हुआ था वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में ही हुआ था, तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में दी गई झीलों का सुमेलन सूची 2 में दिए गए स्थानों पर करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। तो ये आपको बताना है। तो इसका देखिए क्या ऑप्शन बनेगा, सात ताल। तो सात ताल किससे बन जा रहा है? तो सात ताल बनेगा नैनीताल से। किससे बनेगा? नैनीताल से। मतलब जो ए वाला है वो जुड़ेगा नैनीताल ए में आएगा, ये नैनीताल ए में आएगा। तो इससे देखिए, आप देखिए कि किस में दिया गया है। तो ये दिया गया है ओनली केवल 2 में है, तो बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मंदाकिनी। मंदाकिनी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं क्योंकि ये वीडियो में भी क्वेश्चन आते हैं और इसके साथ ही साथ में क्या है कि इसके रिलेटेड जितने भी यूकेपीएससी के रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे, यूकेपीएससी के रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे उसमें भी पूछे जाएंगे। और उत्तराखंड के सभी एग्जाम, जितने भी उत्तराखंड स्टेट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उस सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? शिवालिक, वाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, इन तीनों में बराबर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, वाह्य हिमालय। तो वाह्य हिमालय में क्या होती है क्षेत्र, वाह्य हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, हल्की चिकनी कछारी मृदा। मृदा मतलब मिट्टी होती है हल्की चिकनी कछारी मृदा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है। जो 2011 की जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार जो उत्तराखंड का जिला है नैनीताल, उसका जो स्थान है वो कौन सा स्थान रहा था? तो ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, चौथा स्थान रहा था। अब देखिए, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? ये पूछा गया है कि चीन युद्ध 1962 से पूर्व, 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ था तो उससे पहले की बात पूछी गई थी है कि कौन सी जनजाति, जनजाति मतलब जो अपर लोअर कास्ट होती हैं तो उनसे मतलब है, तो जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी। तो कौन सी जनजाति है? तो सातवें का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, भोटिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? भोटिया इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली थी? तो कुली बेगार ना देने की शपथ ली थी किस स्थान पर ली थी? तो इसका आंसर होगा
बागेश्वर, ऑप्शन ए बागेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर। नदी का नाम पूछा गया है जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। अब देखिए ये तब उस समय का क्वेश्चन है 2016 का, 2016 का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय निर्मित किया जा रहा है, अब निर्मित हो चुका है। तो नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित है तो किस पर है, इसमें ऑप्शन दिया अलकनंदा, धौली गंगा, भागीरथी, बिरही गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भागीरथी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया था। तो प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, कहां पर किया गया था ये आपको बताना है। देहरादून में, यूएस नगर में, हरिद्वार में, हल्द्वानी में। तो कहां पर किया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, हल्द्वानी में किया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया है। तो ये क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। इसके बाद में ऑप्शन दिए गए, देखिए इसमें 1950 ईस्वी में, 1951, 1952, 1953। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में पारित किया गया था यह नियम। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी, 1964, 69, 1972, 1982। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1969 में की गई थी। इसके बाद में आगे देखते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं। तो उत्तराखंड में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं। तो कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं, तो क्या है, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी और 2 इसका राइट आंसर है, 2 स्थान आरक्षित रखे गए हैं। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना संबंधित है। अब देखिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन स्माइल, जो मुस्कान योजना, वह किससे संबंधित है, बच्चों से, बुजुर्गों से, नारियों से, परिवहन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बच्चों से। अब देखिए बच्चों के पास ही ज्यादा स्माइल, बच्चे ही ज्यादा स्माइल रहते हैं, खुश रहते हैं, तो उन्हीं से संबंधित है और उनको ही खुश रखना सभी देशवासियों का कर्म भी बन जाता है। मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ, उनकी प्रसिद्धि है, उनकी क्या प्रसिद्धि है ये पूछा गया है। रंगमंच निर्देशक, शास्त्रीय गायक, संस्कृत के विद्वान, हिंदी उपन्यासकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदी उपन्यासकार। इनकी प्रसिद्धि है मुद्रा राक्षस की, इनका 2016 में निधन हो गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए हैं, इंग्लिश वर्जन में। तो आप एक काम करिए, अगर आपको जिसको इंग्लिश चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर त्रिवा क्लासेस सर्च करिए, तो त्रिवा क्लासेस में ये आ जाएगा, त्रिवा क्लासेस टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, या फिर आपको कोई भी क्वेरी करनी है, या फिर आपका कोई भी डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है त्रिवा क्लासेस के नाम से, वहां से फॉलो कर सकते हैं और आपकी अपनी क्वेरी को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस पेपर को, इस वीडियो को और पेपर को सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। इससे क्या होगा, जितने भी आपके दोस्त हैं जो एग्जाम देने वाले हैं उनको प्रॉफिट हो जाएगा, उन्हें एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा और उन्हें यह पता चल जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसा कैसा लेवल है। जो हमारे जनरल स्टडीज का पेपर है उसका लेवल क्या रह रहा है, तो ये उनको आइडिया मिल जाएगा। और हो सकता है कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम ये है, पेपर है, तो इसमें से भी कुछ 1-2 क्वेश्चन फंस जाएं, तो ये आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसके साथ में इंग्लिश वालों के लिए ये राय है कि आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको, और आंसर की भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आपको आंसर की मिल जाएगी। और ये 2016 का सेट ए है, सेट ए हम बात कर रहे हैं, सेट ए की, 2016 के सेट ए की बात कर रहे हैं। इसके बाद में इंग्लिश वाला आप देख लीजिएगा और हिंदी वाले लोग भी अपना पढ़ते रहिए और इसके साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाती है। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, वर्ष 2016 में
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया था। अब देखिए इसमें देखा पूछा गया है कि 2016 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उत्तराखंड में। अब ये पूछा गया, देखो करेंट अफेयर्स का तो क्वेश्चन क्या है, इन्होंने क्वेश्चन बना दिया, लेकिन जो आंसर है इसके वो करेंट अफेयर्स के नहीं है, वो हमारे किससे संबंधित हैं, वो पॉलिटी से संबंधित है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन, या फिर हम कह सकते हैं जो स्टेट इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी का अनुच्छेद क्या है, 352 है, और स्टेट इमरजेंसी का अनुच्छेद क्या है, 356 है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी का अनुच्छेद क्या है, 360 है। तो ये हमारे अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन क्या है, इसे स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल या प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन या फिर संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। तो ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा 356, क्योंकि 356 अनुच्छेद है इसमें, स्टेट इमरजेंसी का 356 अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था। और इसमें आपको बता दें कि जो हमारी इमरजेंसी पावर है, आपातकालीन शक्तियां हैं, ये कहां से ली गई, किस देश के संविधान से ली गई हैं, ये जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। और संविधान के किस भाग में इनका वर्णन किया गया है, संविधान के इनके 18वें भाग में इनका वर्णन किया गया है, भाग 18 में इनका वर्णन किया गया है। और जर्मनी के संविधान से ये शक्तियां ली गई हैं, इमरजेंसी पावर ली गई हैं। और इसमें आपको बता दें जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है, अभी तक तीन बार भारत में लगाई जा चुकी है। पहली बार लगी थी जो हवाई आक्रमण हुआ था, फिर दूसरी बार लगी थी युद्ध की वजह से लगी थी, और फिर तीसरी बार लगी थी जो हमारा क्या हुआ था कि लोकसभा का टाइम 2 बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने बढ़ाया था, और इसके बाद में एक संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद में सारी जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर से छीन ली गई थी। छीन क्या ली गई थी, ऐसा किया गया था, पहले क्या करता था कि प्राइम मिनिस्टर अपना डिसीजन स्वयं ले सकते थे, लेकिन इसके बाद में जब संविधान संशोधन हुआ उसके बाद में क्या हुआ कि अब उनको लिखित में सूचना देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को, तभी वो अपना कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 356। राष्ट्रपति शासन है वो किससे लिया जाता है, कौन से अनुच्छेद से लगाया जाता है, 356 अनुच्छेद से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेड डबल रोटी, जिसे हम डबल रोटी भी कहते हैं, ब्रेड में प्रयुक्त होने वाला हानिकारक रसायन का नाम क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ब्रेड डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाला हानिकारक रसायन का क्या नाम है। तो इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट इसका राइट आंसर बन जाएगा। उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है। तो उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है ये पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कोल, कोल को माना जाता है। पंबार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो पंबार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ पर थी, ये थी चांदपुर गढ़ी में। चांदपुर गढ़ी में पंबार शासकों की प्रथम राजधानी थी। ये यूके उत्तराखंड का ही जो क्वेश्चन है। इसके बाद में गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिशंबर दत्त चंदोला। बिशंबर दत्त चंदोला गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे। कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है। कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड, कौन सा कांड पूछा गया, पेशावर कांड का नायक मतलब मुखिया या फिर प्रमुख कौन कहलाता है। तो इसका जो 21 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चंद्र सिंह गढ़वाली। तो ये जो काहे के पेशावर कांड के नायक हैं चंद्र सिंह गढ़वाली। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस वर्ष टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ। तो किसका, टिहरी रियासत के बारे में पूछा गया है। तो किस वर्ष टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1949 में। 1949 में विलय हो गया था। निम्नलिखित में से किनको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा है। अब यहाँ पर देखिए आप कि 2016 में खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात की गई है, लेकिन आपको क्या करना है
कि इसका जो राइट आंसर होगा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जीतू राय, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु और दीपा कर्माकर, इसका ये राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब आपको क्या करना है कि खेल रत्न पुरस्कार जो 2021 में दिए गए हैं, कब दिए गए हैं, 2021 में दिए गए खेल रत्न पुरस्कार दिए गए, अर्जुन पुरस्कार दिए गए, तो आपको ये याद कर लेने हैं। और इन दोनों की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कौन से लोगों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। खेल रत्न पुरस्कार किसको मिले हैं, अर्जुन पुरस्कार किसको मिले हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा। क्योंकि देखिए 2016 में भी एक क्वेश्चन आया था एक, तो यहां से आपको आइडिया मिल गया होगा कि एक स्पोर्ट का भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो किसको जुलाई 2016 में, देखिए करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जुलाई 2016 में किसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय का पुरास्थल, नालंदा विश्वविद्यालय का पुरास्थल। और आपको ये भी है कि आप अभी 2021 तक के जितने भी विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं, भारत की साइट्स जितनी भी शामिल हुई हैं, तो आप उनको जरूर याद कर लीजिएगा। वो भी एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है। यहां से आपको आइडिया मिल रहा होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तराखंड की जो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान पूछा गया है कि कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 20वां। अब देखिए यहाँ पर 2011 की जनगणना की बात की गई है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही आपको बताना है। और क्या पूछा गया है, जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या कितनी है, तो कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, निम्न कथनों में ए और बी को पढ़िए, नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चयन कीजिए। ए कथन देखिए क्या दिया गया है, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना से अधिक है। पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। जो पर्वतीय जिले हैं वो वहां के जितने भी पुरुष हैं वो रोजगार की तलाश में वहां से पलायन मतलब वहां से चले आते हैं, दूसरी जगह चले आते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों सही हैं। 27 देखते हैं, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था। तो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो हुआ था उसका आधार क्या था, उसका आधार था भाषा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप देखा होगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 अधिनियम आया था। तो इसमें सबसे पहला राज्य कौन सा बनाया गया था, सबसे पहला राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश बनाया गया था। तो ये इसका राइट आंसर होगा, भाषा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में आगे देखिए, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था। तो टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था, वो थे सुदर्शन शाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सुदर्शन शाह टिहरी रियासत का प्रथम राजा थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, हुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी, वो वर्ष पूछी गई है कि हुमायूं नहीं है, कुमायूं है, सॉरी, कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल, जो नैनीताल में कुमायूं विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना वर्ष पूछी गई कि स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना इसकी कब हुई थी, सन 1973 ईस्वी में। कब हुई थी, 1973 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, कुमायूं विश्वविद्यालय, कुमायूं यूनिवर्सिटी कहां पर है, नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसके बाद में आगे देखते हैं, ये इंग्लिश का पोर्शन दिया गया है, इसके बाद में हम हिंदी का पोर्शन ही कवर कर रहे हैं। तो हिंदी में जो भी हिंदी मीडियम वालों का है, हिंदी का नहीं है, हिंदी मीडियम वालों का है, उत्तराखंड में IIM कहां स्थित है। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन 30 है हमारा कि उत्तराखंड में IIM कहां पर स्थित है। ये पूछा गया है कि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड राज्य में IIM कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, काशीपुर, काशीपुर में स्थित है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग मतलब क्या है, जो उत्तराखंड की बात करें या फिर किसी अन्य राज्य की बात करें, तो जो जैसे
ये कह सकते हैं स्टेट पीएससी, क्या कह सकते हैं, स्टेट पीएससी, राज्य सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य सेवा आयोग। तो ये अपनी जो रिपोर्ट है वो कहाँ पर, आप जैसे मान लीजिए आप यूकेपीएससी का पेपर दे रहे हैं, आप कल को वहाँ के प्रमुख कोई चीफ बन जाएं, तो आप यूकेपीएससी का अगर चीफ बन जाए तो आप क्या करेंगे, तो अपनी जो भी रिपोर्ट है वो किसको प्रस्तुत करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल को। किसको प्रस्तुत करेंगे, राज्य के राज्यपाल को, जो भी उस राज्य का राज्यपाल होगा तो उसको ही हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो कि क्या दिया गया है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। अब देखिए अगर मान लो वो 5 वर्ष तो इसका कार्यकाल होता है, वो तो सही बात है, लेकिन इसका क्या है कि अगर वो 65 वर्ष आयु तक ही अपना काम कर सकता है, कब तक कर सकता है, 65 वर्ष आयु तक। अगर मान लीजिए वो 62 वर्ष की आयु में अपॉइंट किया गया, कितनी वर्ष की, 62 या 63 वर्ष की आयु में अपॉइंट किया गया, लेकिन वो कितना 5 साल नहीं काम करेगा, वो जैसे ही उसकी 65 साल एज हो जाएगी वहां से वो रिटायरमेंट उसे लेना पड़ेगा, तो वहां से वो रिटायर हो जाएगा। तो कितना होता है, 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल होता है, किसका, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल। आगे देखिए, भारतीय संविधान का